परमाणु हथियार, ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना। और आजकल ये डर फिर से सुर्खियों में है। देखिए, खबरें आ रही हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक अमेरिका कई दशकों के बाद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने के बारे में सोच रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हम एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक परमाणु युग की दहलीज पर खड़े हैं? चलिए आज हम इसी उलझे हुए सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि इस वैश्विक शतरंज की बिसात पर भारत की क्या चाल है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक लाल बटन के बारे में, एक ऐसा स्विच जिसे दबाने की ताकत दुनिया के बस कुछ ही नेताओं के पास है। सिर्फ एक फैसला और चंद मिनटों में हमारे शहर, हमारी सभ्यता, हमारा वजूद सब कुछ राख हो सकता है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों, बल्कि वो हकीकत की तलवार है जो आज पूरी इंसानियत के सिर पर लटक रही है। ये जो अकल्पनीय बटन है ना, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक दुनिया के तौर पर कितने खतरनाक किनारे पर आ खड़े हुए हैं। सोचिए, एक छोटी सी गलतफहमी, एक मामूली सी चूक और नतीजा पूरी तबाही। तो चलिए इस खतरे की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आज दुनिया में इन परमाणु हथियारों का जखीरा आखिर है कितना बड़ा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सिप्री भी कहते हैं, उसकी हालिया रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में तैनात परमाणु हथियारों की संख्या हर साल बढ़ रही है। मतलब एक तरफ हम अमन चैन की बातें करते हैं और दूसरी तरफ तबाही के ये हथियार और भी घातक और ज्यादा होते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो देखिए, एक बहुत ही अजीब सी पहेली है ये। देश अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार बना रहे हैं, लेकिन जितने ज्यादा हथियार उतनी ही ज्यादा असुरक्षा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें दुनिया और भी ज्यादा फंसती जा रही है। तो क्या हम वाकई में सुरक्षित हो रहे हैं या तबाही के और करीब जा रहे हैं? अब सवाल ये उठता है कि अचानक ये खतरा इतना बढ़ क्यों गया है? ऐसा क्या बदल गया है कि दुनिया फिर से परमाणु युद्ध के साए में जीने को मजबूर हो गई है? इसके पीछे 7 बड़ी वजहें हैं जो डर के इस माहौल को और भी गहरा बना रही हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली वजह है दुनिया भर में बढ़ता तनाव। देशों के बीच दुश्मनी बढ़ रही है और हर कोई अपनी परमाणु ताकत को और मजबूत करने में लगा है। दूसरी वजह है सिद्धांतों की धुंध। मतलब किसी भी देश की पॉलिसी बिल्कुल साफ नहीं है कि वो परमाणु हमला कब करेगा। क्या एक साइबर अटैक भी परमाणु युद्ध की वजह बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और तीसरी वजह, टूटते हुए वादे। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस यानी INFTT जैसी संधियां खत्म हो चुकी हैं और ईरान न्यूक्लियर डील भी लगभग दम तोड़ रही है। और सच तो यही है, जब नियम टूटते हैं तो डर बढ़ता है। इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बिना ये दुनिया एक ऐसे जंगल की तरह बन जाती है जहां कोई भी कभी भी सुरक्षित नहीं है। चौथा कारण है रफ्तार का जुनून। आज के दौर में हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो आवाज की गति से भी कई गुना तेज चलती हैं। जरा सोचिए, एक हमला होता है और आपके पास जवाबी कार्रवाई का फैसला लेने के लिए कुछ सेकंड का भी वक्त नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सोचने समझने का समय ही छीन लेती है और एक छोटी सी गलती भी दुनिया को तबाह कर सकती है। और पांचवा कारण है एक मशीन की गलती। ये किस्सा है 26 सितंबर 1983 की रात का। सोवियत संघ के एक बंकर में सब कुछ शांत था। तभी अचानक अलार्म बज उठे। कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था, अमेरिका ने मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से लेफ्टिनेंट कर्नल स्टेनिस्लाव पेट्रोव को फौरन जवाबी हमले का आदेश देना था, लेकिन उन्होंने अपनी गट फीलिंग की सुनी। उन्हें लगा कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। उनका वो एक फैसला, उस एक इंसान की समझदारी ने उस रात पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में जलने से बचा लिया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हम हर पल तबाही से बस एक गलतफहमी दूर हैं। और अब बात करते हैं भविष्य के 2 सबसे बड़े खतरों की। छठा, अंतरिक्ष का सैन्यीकरण। यानी अब जंग सिर्फ जमीन, हवा और पानी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सितारों के बीच भी लड़ी जाएगी। और सातवां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। क्या हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसी मशीनों को सौंप सकते हैं जो इंसानी भावनाओं और किसी फैसले के नतीजों को नहीं समझती? क्या होगा अगर AI की कैलकुलेशन में एक छोटी सी भी चूक हो जाए? ये सच में एक बहुत ही डरावनी हकीकत है कि जब मशीनें युद्ध का फैसला करने लगेंगी तो इंसान सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां जंग का रिमोट कंट्रोल इंसानों के हाथ में ही ना हो। क्या हम ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं? तो इन बढ़ते खतरों को देखते हुए निरस्त्रीकरण यानी हथियारों को खत्म करने की बात और भी जरूरी हो जाती है। लेकिन यह कहना जितना आसान है,
करना उतना ही मुश्किल। आखिर वो कौन सी दीवारें हैं जो हमें एक परमाणु हथियार मुक्त दुनिया की तरफ बढ़ने से रोक रही हैं? परमाणु निरस्त्रीकरण ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक सपना है। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां हमारे बच्चों को परमाणु हमले के साये में बड़ा न होना पड़े। इसका लक्ष्य बिल्कुल सीधा है, दुनिया के हर कोने से हर एक परमाणु हथियार को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देना। लेकिन इस सपने के रास्ते में कई कांटे हैं। निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन जैसे बड़े बड़े मंचों पर सालों से सिर्फ बातें हो रही हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। परमाणु अप्रसार संधि, जिसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी भी कहते हैं, उसमें कई खामियां हैं। उत्तर कोरिया जैसे देश तो इन संधियों को मानने से ही इनकार कर चुके हैं। बड़ी ताकतें अक्सर अपने लिए अलग नियम बना लेती हैं, और मिसाइलों के लिए तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है ही नहीं। ये एक ऐसी रेस है जिसके कोई नियम नहीं है। अब इस पूरी वैश्विक पहेली में भारत कहाँ खड़ा है? एक तरफ परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी देश और दूसरी तरफ दुनिया का दबाव। इस मुश्किल हालात में भारत ने एक बहुत ही संतुलित और जिम्मेदार रास्ता चुना है। आइए भारत के इस अनोखे परमाणु सिद्धांत को समझते हैं। भारत की परमाणु नीति 5 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध। इसका मतलब है कि हम सिर्फ उतने ही हथियार रखेंगे जितने अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम। दूसरा और सबसे जरूरी, पहले इस्तेमाल नहीं की नीति, यानी भारत कभी भी अपनी तरफ से परमाणु हमला नहीं करेगा। तीसरा, भारी जवाबी कार्रवाई। अगर हम पर हमला हुआ तो हमारा जवाब इतना जबरदस्त होगा कि दुश्मन फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। चौथा, नागरिक नियंत्रण, यानी परमाणु हथियारों का आखिरी फैसला सेना के हाथ में नहीं बल्कि चुनी हुई सरकार के हाथ में होगा। और पांचवा, अप्रसार प्रतिबद्धता, मतलब हम अपनी परमाणु तकनीक को किसी और के हाथ में नहीं जाने देंगे। और यही जिम्मेदार रवैया भारत का अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लेकर भी दिखता है। भारत परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का विरोध करता है, क्योंकि ये संधि भेदभाव करती है और दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती है। कुछ देशों के पास परमाणु हथियार रखने का हक है और बाकी के पास नहीं। भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी पर भी साइन नहीं किए हैं, क्योंकि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। और परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि, जिसे ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, भारत उसे अधूरा मानता है, क्योंकि ये सिर्फ बातों पर जोर देता है, जमीनी हकीकत पर नहीं। तो क्या इस अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण बाकी है? क्या हम कभी एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जहां हमें परमाणु हथियारों के डर में न जीना पड़े? जवाब है हाँ। रास्ता मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे। देशों को एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, अपनी नीतियों में पारदर्शिता लानी होगी, पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा, नई और खतरनाक टेक्नोलॉजी पर सख्त लगाम लगानी होगी, और सबसे जरूरी बात, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखने होंगे, क्योंकि जंग के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का हल निकलता है। आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि परमाणु हथियार सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बल्कि साझा विनाश का एक खुला न्योता है। ये एक ऐसी आग है जिसकी चपेट में आने पर कोई नहीं बचेगा, न जीतने वाला न हारने वाला। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं। असली ताकत हथियारों के जखीरे में नहीं होती, बल्कि संयम और समझदारी में होती है। क्या दुनिया के नेता इस समझदारी को अपनाने के लिए तैयार हैं? इस एक सवाल का जवाब ही हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हां, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।